हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 21 क्लास आपकी 7 सब्जेक्ट है साइंस और डेट है 11 दिसंबर 2020। हम पढ़ेंगे डाइजेशन ह्यूमंस के डाइजेशन के बारे में। पहले हम पढ़ते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या होता है? फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। फूड जो है हमारी बॉडी में माउथ के जरिए जाता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड इंजेशन। इस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है फूड पाइप ओसियोफेगस। द swallowed food passes into the food pipe और ओसियोफेगस। ठीक है, जो पाइप के ज़रिए जो है हमारे ओसियोफेगस में फूड जाता है। द फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। जो हमारे गले में कहते हैं कंठ, ये जो चलता है इसके ज़रिए जो है हमारा जो फूड है वो धीरे धीरे नीचे जाता है इसके ज़रिए। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टंग और लीवर के बारे में। ठीक है, टंग और लीवर के बारे में। वैसे यहाँ पर मेन लीवर का टॉपिक दिया है। द लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। लीवर जो है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे लार्जेस्ट, सबसे बहुत बड़ा भी और बहुत इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। इट सीक्रेट्स बाइल जूस स्टोर इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। ये जो है सारे जो भी हम प्रोडक्ट्स यानी कि फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, जो भी हम खाते पीते हैं, उनका जूस जो होता है मेन, जो उनकी अच्छाई होती है, जूस में जो भी प्रोटीन मिनरल्स जो भी होते हैं उनको ये स्टोर करता है और उसको क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर। द बाइल प्लेज इन एन एक मिनट द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। और जो बाइल्स है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, जो कि हमारे फैट्स को कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टमक। द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। स्टमक जो है एक मोटा भारी बैग है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप। ये फूड पाइप में से फूड रिसीव करता है, फूड लेता है। वन एंड एंड द ओपन इनटू द स्मॉल इंस्टेटाइन एट द अदर। और इसमें से एक क्या करता है, स्मॉल इंस्टेटाइन में चला जाता है। स्मॉल इंस्टेटाइन और बिग इंस्टेटाइन दोनों ही अलग अलग होते हैं। ठीक है, द इनर लिंकिंग ऑफ स्टमक सीक्रेट का स्टमक के बारे में बताया है ना। और एक मिनट हम यहाँ पर इसको रब कर दें। ठीक है, तो ये हमारे 3 तरीके के होते हैं, 1 2 3, जो कि है मोकोज, डाइजेस्टिव जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनके बारे में है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो है इसके फैक्टर दे रखे हैं। ये मोकोस क्या करता है? प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक की जो लाइन है उसे प्रोटेक्ट करके रखता है। डाइजेस्टिव जूस क्या करता है? ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सब्सटेंस। ये क्या करता है? सिंपलर सब्सटेंस में प्रोटीन को ब्रेक करता है और हमारी बॉडी में उसको एब्जॉर्व करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है? किल मैनी बैक्टीरियाज, बहुत सारे बैक्टीरिया मारता है। डेट एंटर अलॉन्ग विद द फूड, जो कि फूड के साथ हमारे अंदर चले जाते हैं। एंड मेक देयर मीडियम इन द स्टमक, और स्टमक में अपनी मीडियम बना लेते हैं, अपनी जगह बना लेते हैं। एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव, वो डाइजेस्टिव में हेल्प करता है। एंड जूस एक्ट, जूस की तरह एक्ट करता है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पर ये पैनक्रियाज। यहाँ पर तो सिर्फ हमें ये बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमें पैनक्रियाज का टॉपिक दिया है यहाँ पर। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पैनक्रियाज द ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। पैनक्रिया जो है बिल्कुल हमारे स्टमक के नीचे होता है। पैनक्रिएट जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म। इन सबको वो सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देता है। कार्बोहाइड्रेट, सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज। फैट इज इक्वल टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल।
प्रोटीन यानी कि अमीनो एसिड, ये इस तरीके से हमारा काम करता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, देखिए इसके फैक्टर लिखे हुए हैं, ये पढ़ते हैं हम। वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, वाइड होता है ये, इससे ज़्यादा चौड़ा होता है। ठीक है, लेंथ होती है इसके अबाउट 1.5 मीटर, इसकी इतनी लेंथ होती है। फंक्शन इसका क्या होता है, टू अब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, फूड मटेरियल में से जो फूड है उसको अब्जॉर्व करता है। रिमेनिंग वेस्ट passes into the rectum and the remains there as a semi solid feces। सुबह को जब हम टॉयलेट जाते हैं तो फेशियस कर कर आते हैं, साइंस की लैंग्वेज में उसे यही कहते हैं। ठीक है, तो ये जो वेस्ट हम निकाल देते हैं, फेशियल मैटर इज रिमूव्ड, देखिए निकाल देते हैं थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम से हम उसको एनस के जरिए निकाल देते हैं। दिस इज कॉल्ड इजेशन, इसे हम इजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, हाईली कॉइल्ड, लेंथ अबाउट 7.5 मीटर, ये हाईली कॉइल्ड होता है और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 7.5 मीटर। रिसीव सिक्रेशंस फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज, और जो सेक्रेशन होता है इसमें से वो लीवर और पैनक्रियाज से लेता है। इट वॉज ऑल्सो सीक्रेट जूसेस, इसे हम सीक्रेट जूस भी कहते हैं। ठीक है, वो तो इस स्मॉल साइंस में आपको काम होता है, आपको पता चल गया ना। अब हम आगे देखते हैं इसको, एक मिनट। आगे हम पढ़ते हैं नॉर्मल, द डाइजेशन फूड कैन नाउ पासिस इनटू द ब्लड, जो डाइजेशन फूड होता है उसको पास करता है ब्लड वेसल्स में, इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, वॉल जो होती है पेट की, इंटेस्टाइन के जरिए। दिस प्रोसेस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो उसमें 1000 फिंगर्स होती हैं, 1000 फिंगर की तरह होता है, सॉरी, लाइक आउटग्रोथ। दीज आर कॉल्ड विली, सिंगुलर विलस, इसे हम विली कहते हैं। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो विली होती है वो सरफेस एरिया को एब्जॉर्ब करता है और डाइजेस्टेड फूड उसको डाइजेस्ट करता है। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो फूड हमारा डाइजेस्ट नहीं हो सकता और अनएब्जॉर्ब्ड होता है और जो हमारे लिए अच्छा भी नहीं होता, उसे वो हमारा कहाँ एंटर कर जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लिवर, लिवर का क्या फंक्शन होता है। तो लिवर का फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ये पूरा ही लिवर का फंक्शन है वैसे, तो आप ये पूरा लिख सकते हैं इजीली, छोटा है ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो ये जो है आपका, इसको हम रब करके भी लिख देती हूँ मैं, ये आपका आंसर नंबर 1 है। ठीक है, आंसर नंबर 1 आपका ये रहा। सेकंड आता है आपका क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व इन अ किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया में कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है। और बी पार्ट है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का कंप्लीट डाइजेस्टेड होना। तो देखिए ए पार्ट में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा। ठीक है, इससे ही किलिंग ऑफ बैक्टीरिया होता है ना। नेक्स्ट हम बी पार्ट जो है इसका नेक्स्ट वो देखते हैं। तो बी पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता ही दिया है कि आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख सकते हैं। सेकंड है हमारा कंप्लीट डाइजेशन, तो कंप्लीट डाइजेशन हमारा कब होता है, तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में
होता है। ठीक है, तो देखिए आंसर नंबर, ये वाला आंसर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, और ये वाला सिर्फ एक वर्ड लिखना है हमें, ये वाले 2 वर्ड, ये हमारा आंसर नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। बात है थर्ड पार्ट, व्हाट आर विली। विली क्या है? तो विली के लिए हम क्या लिखेंगे, देखते हैं, चलिए। ये रहा, द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनफॉर इनटू द लार्जेस्ट इंटेस्टाइन। ठीक है, ओह 1 मिनट, सो सॉरी, बट इसमें हम ये नहीं लिखेंगे, इसमें हमारा ये वाला लिखा जाएगा। विली का फंक्शन नहीं, इसमें विली पूछा है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल intestine have thousands of fingers like outgrowth. These are called villi, singular villus. ठीक है, यहाँ से आपका यहाँ तक आपका है आंसर नंबर 3। ठीक है, यहाँ से लिखना बेटा आप, वो बाय चांस मैंने बता दिया है, आप ठीक से देख कर लिखिएगा, इतना ये आपका आंसर है। ठीक है, इट्स आंसर नंबर 3। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम एंड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एक नीट लेबल डायग्राम बनाना ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, तो देखिए मैं अभी आपको उसकी फ़ोटो दिखाती हूँ। देखिए तो बच्चों, आप ये बना सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, मैंने आपको शो कर दिया, दिखा दिया है, और ये बहुत इजी भी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपके हिसाब से देखकर ही मैंने बताया है। देखिए ये यहाँ पर ये आपका पूरा फंक्शन जो है ये भी बहुत इजीली दिखाया हुआ है, इजी सा ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए लीवर, ग्लैंडर सभी इसमें शो किए हुए हैं, तो आप अच्छे से बना सकते हैं इसे। वीडियो को स्टॉप कीजिएगा और आराम से इसको बना लीजिएगा। ठीक है, और इसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, बहुत नीट एंड क्लीन है, तो आप ये आराम से बना सकते हैं और बहुत इजी भी है ना। तो हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।